पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद भारत ने बुधवार को 5 बड़े फैसले किए, जिसे सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। बुधवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति यानी सीसीएस की बैठक हुई, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्ष 1960 में किए गए सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया। पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवादियों पर ठोस कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक यह समझौता रुका रहेगा। इस फैसले की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है कि पूर्व में दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भी भारत ने सिंधु जल समझौते को रद्द नहीं किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच साझा 6 नदियों के जल के बंटवारे का प्रबंधन है। समझौता का रद्द होना पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तान की इकोनॉमी को और बदहाल कर देगा। सीसीएस के फैसलों के बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। सीसीएस का दूसरा अहम फैसला है पंजाब प्रांत की सीमा पर स्थित अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद करना। जिन पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी सीमा से भारत में प्रवेश किया है, उन्हें 1 मई 2025 तक लौट जाने को कहा गया है। तीसरा फैसला यह है कि पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जिन्हें शार्क वीजा एक्सपेंशन स्कीम यानी SVSS के तहत भारत आने की छूट खत्म कर दी गई थी। इसके तहत जिन पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा दिया गया है, उसे रद्द कर दिया गया है। वर्ष 1992 से यह स्कीम लागू थी, जिसके तहत पाकिस्तान के विशिष्ट नागरिकों, पत्रकारों, उद्योगपतियों, कलाकारों, राजनेताओं आदि को विशेष सुविधा के तहत भारत आने की छूट होती थी। भारत ने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक उक्त वीजा स्कीम के तहत भारत में है, तो उसे 48 घंटे के अंदर ही भारत छोड़ना होगा। सीसीएस का चौथा फैसला यह है कि भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग में सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को अवांछित यानी पर्सनल नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया है। इन सलाहकारों को 1 हफ्ते के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। साथ ही भारत ने इस्लामाबाद स्थित अपने दूतावास से भी इन पदों पर तैनात अधिकारियों को वापस बुला लिया है। दोनों उच्चायोगों से 5 सहायक कर्मचारियों को भी बुलाने का फैसला किया गया है। सीएस का 5वां व अंतिम फैसला यह है कि पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। भारत ने एक तरह से पाकिस्तान के राजकीय स्तर को और घटा दिया। वर्ष 2019 में जब भारत ने कश्मीर से धारा 370 समाप्त की थी, उसके बाद पाकिस्तान ने अपने उच्चायोगों को वापस बुला लिया था। भारत ने भी ऐसा ही किया था। तकरीबन 2.5 घंटे चली सीसीएस की बैठक के बारे में विदेश सचिव मिस्री ने यह बताया कि सीसीएस ने पूरी स्थिति की समीक्षा की और सभी सैन्य बलों को उच्च स्तरीय सतर्कता बरतने का भी आदेश दिया है। यह संकल्प लिया गया कि पहलगाम हमले के दोषियों को दंडित किया जाएगा और उनके आकाओं को भी दोषी ठहराया जाएगा। हाल ही में जैसे भारत ने तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण किया है, वैसे ही भारत इन आतंकी वारदातों को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आपको क्या लगता है, भारत को किस तरह का रुख अपनाना चाहिए? इस वक्त भारत में रोष है, हर जगह जवाबी कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मौके पर ऐसी स्थिति में भारत को क्या कुछ फैसले लेने चाहिए? भारत की उच्च स्तरीय कमेटियों को इस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को इसे लेकर क्या कुछ फैसले लेने चाहिए? अगर आपकी इस बारे में कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।